हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अरीना में। आज हम करने वाले हैं ईडियम फ्रेजेस पार्ट बी, जो कि आपके टीयर 1 से लेकर के मेंस एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं इम्पोर्टेंट होगा। आज हम ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 4 करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिलेगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन होगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है बिग फिश। बिग फिश का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसकी बहुत ऊपर तक पहुंच हो। इसका एक दूसरा ईडियम भी सुनिए, बिग गन। बिग गन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सुपरमैन इज बिग गन ऑफ जस्टिस लीग, मतलब उसका सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसकी ऊपर तक पहुंच हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना, उसे कहते हैं बिग फिश या फिर बिग गन। अगला ईडियम है हमारा बिग गन। तो देखिए, मैंने बिग फिश और बिग गन एक साथ कर दिया है, तो आप दोनों को याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है बर्ड्स ऑफ पासेज या बर्ड्स ऑफ पैसेज। देखिए, इसे बोलते हैं यदा कदा आने वाला, या फिर हु वन हु कम्स ओकेजनली, ठीक है। देखिए, जो बर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ पक्षियां हैं, जैसे साइबेरियन पक्षी हरियाणा के सुल्तानपुर में आ जाती हैं सर्दियों के टाइम, ठीक है। तो उसी तरीके से जो पक्षी होती है ना, वो जगह जगह के से हिसाब से अपने समय को, अपने पोजीशन को बदलती रहती हैं, ठीक है। तो वो कभी कभी ही आती हैं, वो हमेशा मतलब एक जगह पे नहीं आती, कभी आएंगी फिर अगले साल सीजन में आएंगी। तो आप वहां से याद रख सकते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब जो कभी कभी आता हो, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं बर्ड्स आई व्यू। अब बर्ड्स आई व्यू का क्या मतलब होता है पता है? बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू या सरसरी निगाह से देखना। अब अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो पहले ऑप्शन में होगा कि मतलब किसी चीज को कंप्लीटली ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना, वॉच केयरफुली, तो फिर वो आपका आंसर नहीं होगा और लोग उसी को लगा के आ जाते हैं। उनको लगता है कि बर्ड्स आई व्यू है तो वॉच केयरफुली करता होगा, नहीं। एक होता है ईगल्स आई व्यू, तो उसका मतलब होता है कि काफी ज्यादा अच्छे से नजर रखना। जबकि बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ऊपरी तौर पर, नॉर्मली, कैजुअली देख करके आ जाना, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो दोनों के बीच। अगला देखिए, बर्ड्स ऑफ फीदर। बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग या फिर पीपल फ्रॉम सेम कम्युनिटी, पीपल विद सेम आइडिया, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम इंटरेस्ट और फ्रॉम सेम कम्युनिटी आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ फीदर, या फिर बर्ड्स ऑफ सेम फीदर भी आपको लिखा मिलेगा। हालांकि ज्यादातर आपको बर्ड्स ऑफ सेम फीदर ही लिखा मिलेगा, पर कई जगह हो सकता है बर्ड्स ऑफ फीदर मिले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों कवर कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बाइट वंस लिप्स। तो आप जरा सोचिए कि अपने ही लिप्स को कब काटते हैं आप? जब आपको किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो और उसे कंट्रोल करना चाहते हो। कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, दांतों तले उंगली दबाना या दांत पीसना, मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है। तो वही हो गया बाइट वंस लिप्स। अगला देखिए, बाइट द बुलेट। तो इसका मतलब बताने से पहले एक तो होता है बाइट द डस्ट। आपने सुना होगा एक बाइट द डस्ट, धूल चाटना या हार मानना। आज हम करेंगे बाइट द बुलेट। देखिए, बुलेट मतलब क्या हो गया? बुलेट की गोली। क्या आप उसको चबा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब होता है कि आपकी तरफ बुलेट छूट गई है, आपकी तरफ गोली चला दी गई है, अब आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसको काटना ही पड़ेगा। यानी कि अब आपको चाहे हिचकिचाहट हो या ना हो, अब आपको उससे फाइट करनी ही पड़ेगी। टू एंटर विद रेजिग्नेशन अपॉन अ डिफिकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब हुआ कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है,
अब आपको एक्शन लेना ही होगा या किसी एक्शन पे रिएक्शन दिखाकर उसका काम करना ही होगा। आई होप आप समझ गए हों। अगला है ब्लेज द ट्रायल। ब्लेज द ट्रायल का मतलब होता है कि कुछ नया शुरू करना, ठीक है। पायनियर बोलते हैं उसको। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रकार की स्कीम है जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज की गई है, तो उसको जो सबसे पहले फॉलो करता है ना, उस कंडीशन को कहते हैं ब्लेज द ट्रायल। जैसे कि मान लीजिए कि अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वैक्सीनेशन जहाँ पे स्टार्ट किया हो गया होगा ना, पहले पहले उसे कहा गया होगा ब्लेज द ट्रायल, यानी उस चीज की शुरुआत करना। आगे देखिए ब्लाइंड एली। आप लोगों ने एक ईडियम पढ़ा होगा ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट कहते हैं जिसमें आप डेट पे तो जाते हैं किसी व्यक्ति के साथ, पर आपको पता नहीं होता वो व्यक्ति कौन है, तो उसे कहते हैं ब्लाइंड डेट, ठीक है। तो अब हो गया ब्लाइंड एली। एली मतलब क्या हो गया, कोई घाटी टाइप की हो गई, रास्ता टाइप का हो गया। तो ऐसी ब्लाइंड एली ऐसा कार्य, ऐसी जगह जिसमें आगे प्रोग्रेस नहीं हो, ऐसा रास्ता जो आगे से बंद हो, डेडलॉक हो और आप आगे नहीं जा सकते, उसे कहते हैं ब्लाइंड एली। आई होप आप समझ गए हों। अगला है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था बाइट द बुलेट। मतलब अब आपको काम के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा, पानी सर से ऊपर जा चुका है। यह है बाइट द डस्ट, यानी हार मानना, यानी धूल चाटना। अगला देखिए ब्लैक शिप। ब्लैक शिप बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। जब आप इसे बुक में पढ़ेंगे तो आपको कई जगह ये अशुभ व्यक्ति भी लिखा दिखाई देगा, अशुभ व्यक्ति, ब्लैक शीप। अगला देखिए है ब्लाइंड डेट। अभी मैंने आपको बताया ब्लाइंड डेट यानी डेट पे ऐसे व्यक्ति के साथ जाना जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाना या उससे मिलना। अगला देखिए, अगला ईडियम है ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। ब्लड मतलब खून, स्वेट मतलब पसीना, टीयर्स मतलब आंसू। अब सोचिए ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको ब्लड, खून, पसीना, आंसू एक करना होता है। तो ऐसी पोजीशन में जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन हो, यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड सफरिंग्स देयर अराउंड, ओके, तो उसे कहते हैं ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, मतलब बहुत परेशानी वाली कंडीशन में होना। अगला देखिए, अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है जैसे कि पक्ष और विपक्ष, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी हाँ कभी ना, तो उसे कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कभी तो मतलब हॉट गर्म की तरह बिहेव करना, कभी कोल्ड की तरह बिहेव करना, कहीं फिक्स ना रहना, ठीक है, यानी जो ना एक पार्टी का होता है ना दूसरी पार्टी का होता है, तो उसे कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अच्छा ये देखिए ब्लो है हॉट एंड कोल्ड, मैंने इसको दूसरे वे में भी बता दिया है, कभी समर्थन करना कभी विरोध करना, तो आप दोनों तरीके से इसे याद कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी खुद की ही तारीफें करते जाना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्प का मतलब होता है खुद की तारीफें करते जाना, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको। और ठीक है, अब आप एक काम करिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ट्रम्पेट, इसको सर्च करिए और या फिर ट्रम्प को सर्च करिए, ठीक है, और आप इसका मतलब याद करिए क्या होता है, कहीं लिखिए। अगर आप ट्रम्पेट या ट्रम्प का मीनिंग याद करके लिख लेंगे कहीं, तो आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट की मीनिंग याद रखने में। चलिए अगला देखिए, अगला है ब्लू ब्लड। ठीक है, ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही व्यक्ति, रॉयल फैमिली से संबंधित। एक तो होता है बैड ब्लड, एक मुहावरा क्या होता है बैड ब्लड, उसको कहते हैं एनिमी, शत्रु, एमिनिटी या एनिमी, ठीक है। ब्लू ब्लड मतलब शाही व्यक्ति, ब्लैड ब्लड मतलब दुश्मनी जिससे हो। अगला देखिए, अगला है ब्लू बुक। ब्लू बुक बोलते हैं सरकारी रिपोर्ट को, ठीक है, जैसे भारत की जो, आप मुझे बताइए कि भारत की जो भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है,
उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? आपने लूसेंट जर्नल स्टडी की प्रिपरेशन करते टाइम लूसेंट में पढ़ा होगा। जैसे शायद जो फ्रांस है ना, शायद अगर मैं सही हूँ तो फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट होती है ना उसको ऑरेंज बुक कहा जाता है। इसी तरीके से किसी कंट्री की सरकारी रिपोर्ट को रेड बुक, ब्लू बुक। तो आपको बताना है कि इंडिया की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा अपने बॉक्स में। अगला है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग ईडियम का मतलब होता है एजुकेटेड एंड पेरेंटिक लेडी, पढ़ी लिखी दिखावा करने वाली महिला। देखिए पेरेंटिक एक शब्द है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। पेरेंटिक का मतलब है अपने नॉलेज का शो ऑफ करना। ठीक है, तो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब पढ़ी लिखी और अपने नॉलेज का शो ऑफ करने वाली महिला। देखिए ये टू बी ऑनेस्ट ये आपको पता होगा तो ठीक है, वरना याद करना तो बहुत मुश्किल है। अगर आपने कहीं सुना होगा और उस तरीके से आपको याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया था, आपके ग्रुप में कुछ ऐसी फ्रेंड होंगी जो पढ़ी लिखी होंगी, आप बस अपना फ़ोन नंबर में उनका नाम सर सेव कर लीजिए ब्लू स्टॉकिंग, और साथ में उनका नाम भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। ऐसा ना हो कि आप उनका नाम ही भूल जाएं और बाद में कहें यार अब किसका नंबर है। ठीक है, तो नाम के जगह आप सर्च नाम टाइप करिए ब्लू स्टॉकिंग, जिनको आप फ्रिक्वेंटली कॉल करते हो या बात करते हो, तो फिर आपको ये काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। दिस इज द सेम ट्रिक आई यूज्ड एक्चुअली। अगला है बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब होता है कड़ाई से। कड़ाई मतलब सख्ती पेश करते हैं ना एकदम, है ना, बाय फोर्स। तो बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब होता है बाय फोर्स। अगला देखिए बाय द वर्च्यू ऑफ। बाय द वर्च्यू ऑफ को मतलब होता है के बल पर। बाय द पावर ऑफ या बाय द डिंट ऑफ, आपने इंग्लिश पैरामाउंट में पढ़ा होगा बाय द डिंट ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ, बाय द मीन्स ऑफ, बाय द पावर ऑफ, सब का मतलब सेम ही होता है, एक बार चेक करिएगा जाके। अगला है बोसॉन फ्रेंड। बोसॉन फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। बोसॉन फ्रेंड का क्या मतलब होता है? जिगरी दोस्त। इसको आपने कई बार यूज किया होगा, नहीं किया है तो अभी पढ़िए। अपने किसी फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड हो उसके फ़ोन नंबर को सर्च कर नाम लिखिए बोसॉन फ्रेंड, जिगरी दोस्त, ताकि आपको याद रहे। बाकी सुनते बहुत होंगे आप वेब सीरीज में, अगर नहीं सुनते हैं तो आगे ध्यान दीजिएगा, आपको सुनाई देगा। अगला है ब्रेन फैड। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फीड। फीड का मतलब क्या होता है? किसी को खाना खिलाना, और फैड इसका सेकंड फॉर्म है। तो ब्रेन फैड सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, यानी काम हो चुका है, तो यानी उसको ऑलरेडी उसके ब्रेन को कोई चीज़ खिला दिया गया है या उसको बात सिखा दी गई है। ठीक है, तो ब्रेन में ऑलरेडी ये वो बात डाल दी गई है, तो ब्रेन फैड मतलब टॉट, सिखाया गया। अगला देखिए ब्लू आइड बॉय, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखें नीली हों, उसको बोलते हैं वेरी डियर। उसको बेसिकली अट्रैक्टिव बोलते हैं। ब्लू आइड बॉय मतलब अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव बॉय। ठीक है, ब्लू आइड बॉय काफ़ी आसान है। अगला है बॉडी एंड सोल, जिसका मतलब होता है पूर्णतः, एंटायरली, कंप्लीटली। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, तन और मन दोनों एक कर देना। तन मतलब क्या हो गया? तन मतलब हो गया हमारा बॉडी, और मन मतलब एक तरीके से आत्मा। किसी भी काम में तन और मन की शक्ति लगाना, यानी पूरी तरीके से अपनी शक्ति को झोंक देना, तो यानी पूर्णतः कोई काम करना, कंप्लीटली कोई काम करना। आई होप इस ट्रिक से आप इसे याद रख पाएंगे। अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो सडनली आपके सामने आ गई हो। बोल्ट का मतलब क्या होता है? बोल्ट का मतलब होता है ना वो जो बिजली कड़कती है अचानक से, है ना। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो गया अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अगला देखिए बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए कंटेंशन हो गया, या एक शब्द था डिस्कॉर्ड हो गया। अगर ये कहीं भी आपको ईडियम में दिखता है ना, तो उसका ज़्यादातर मतलब होता है झगड़े की वस्तु या झगड़े का कारण। तो मैटर ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। अगर एकॉर्ड लिखा होता, बोन ऑफ एकॉर्ड, सॉरी बोन ऑफ डिस्कॉर्ड लिखा होता, तब भी हमारा यही आंसर होता। तो आई होप इसको याद रखेंगे आप, है ना। अगला देखिए बोन टू पिक। बोन टू पिक का मतलब, देखिए बोन मतलब क्या होता है? हड्डी। बोन मतलब क्या होता है? हड्डी। तो जैसे बोलते हैं ना गले की हड्डी अटक गई है भैया, तो बोन मतलब
वो बोन टू पिक मतलब जो ये वाला मामला है उसको पिक करिए निपटाने के लिए, ठीक है। बोन टू पिक मतलब कोई पर्टिकुलर बहुत सारे मामले हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप उसको बोन बोलेंगे, आप उसको पिक करना है, यानी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, बोन इन डिस्गाइज या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग हिडन, समथिंग एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट सी दैट। बून का मतलब होता है वरदान, और एक होता है बेन। बेन का मतलब होता है कर्ष यानी अभिशाप। बून मतलब वरदान, बेन मतलब अभिशाप, ठीक है। तो ये बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ वरदान। सपोज आपने किसी चीज को ले लिया और वो आपके लिए बेकार चीज निकल गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे अलास्का, अलास्का अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, अलास्का पहले वो रशिया का पार्ट था। रशिया ने काफ़ी महंगे दाम पे उसको बेच दिया, तो लोगों को लगा कि भैया ये तो बहुत ही बेकार फैसला था यूएसए का। लेकिन बाद में अलास्का में सोने के भंडार और तेल के भंडार मिले, तो वो क्या हुआ, वो अमेरिका के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हों। आगे देखिए दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ क्या मतलब इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो 16 पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, स्पेशली फ्रॉम बिगिनर फॉर बिगिनर्स। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं एसएससी एरिना, और वहाँ पर आप जा कर के इन सभी को देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। तो जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। So we are going to stop this video here. I hope you like this video. Thanks for watching this video. Have a good day.